तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों की जैसा सभी लोग को पता ही होगा कि कल जो है सभी लोग टेस्ट में भाग लेके उसको सफल बनाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर जो है आज से 1 अप्रैल का जो कि आज मूर्ख दिवस के रूप से मनाया जाता है, मूर्ख दिवस भी है आज। और 1 अप्रैल से जो है मतलब ये 2024 का 3 महीना चला गया, चौथा महीना स्टार्ट हो गया है। तो 1 अप्रैल का जो भी करंट अफेयर है उसको लेके आए हैं। उससे पहले जो है जो कि कल का क्वेश्चन पूछा गया था कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य जो है यह कौन सा है, तो इसका सही जवाब जो है लक्षद्वीप हो जाएगा। और लक्षद्वीप से बनने वाला जो भी क्वेश्चन है उसको हमारे डिस्कशन टीम के द्वारा लाया गया है। आप उसको बड़ा गौर से ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको सारा जानकारी जो है इस द्वीप के बारे में जो भी जानकारी मिलने वाली से क्वेश्चन बनने वाला है वो आपको आज क्लियर होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए। उसके बाद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ बनता है और हम लोग का मोटिवेशन का प्रमुख कारण जो है ये भी होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, बड़ा गौर से ध्यान से सुनिएगा इसको। लक्षद्वीप जो है इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और इसकी राजधानी जो है दोस्तों वो कवारती है। और इसमें ज़िला की संख्या जो है लक्षद्वीप में वो एक ही ज़िला है लक्षद्वीप में। आगे है कि यहाँ भी लोकसभा का सीट जो है केवल एक ही है। और लक्षद्वीप जो है इसका प्रशासक जो है लक्षद्वीप का ये प्रफुल्ल पटेल है, जिनके अति प्रभार में दिया गया है लक्षद्वीप जो है। और लक्षद्वीप में सबसे अधिक द्वीपों की संख्या जो है 36 को द्वीप जो है टोटल वो लक्षद्वीप में ही पड़ता है। आगे है कि एकमात्र वासी जनजाति जो है या किस केंद्र शासित में पाई जाती है, तो ये भी लक्षद्वीप में ही पाई जाती है। और महोत्सव लक्षद्वीप की प्रमुख भाषा जो है वो मलयालम, घिवेई और अंग्रेजी ये भाषा जो है लक्षद्वीप की है। और लक्षद्वीप में लिंगानुपात जो है वो 946 जो है प्रति 1000 पुरुष है। लक्षद्वीप में साक्षरता जो है वो 92.28% है। ये सबसे अधिक शिक्षित केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है लक्षद्वीप को ही माना जाता है। आगे है कि अग्रत्री हवाई अड्डा जो है लक्षद्वीप में स्थित है। और लक्षद्वीप जो है सबसे निकटतम पड़ोसी देश की बात करेगा तो ये मालदीव के सबसे निकटतम पड़ोसी देश पड़ता है लक्षद्वीप, जिसके राष्ट्रपति अभी हाल ही में मोहम्मद मुइज़्ज़ू साहब जो वो निर्वाचित हुए हैं। आगे है कि लक्षद्वीप दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है। और लक्षद्वीप जो है इसको जो है 1973 के अधिनियम के तहत जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको जो है बदल दिया गया था। आगे है कि भारत का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश जो है यह भी लक्षद्वीप ही बना है। और मिनिकॉय से लक्षद्वीप को जो है वो 9 डिग्री चैनल अलग करता है। और मालदीव को लक्षद्वीप से जो 8 डिग्री चैनल यह जो है उसको अलग करता है। आगे है कि सबसे अधिक शिक्षित केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप को ही माना जाता है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश यह भी लक्षद्वीप ही है। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है यह भी लक्षद्वीप ही है। तो लक्षद्वीप छोटा सा जो है यूटी था, इससे इतना ही क्वेश्चन बन सकता था जो कि इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था। उसे क्वेश्चन बनाने के लिए जो है पूरा संसार खाली है, पूरा लूसेंट और पूरा स्पीडी भी पड़ा रहता है, उससे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला रहता है उसको जो एक शॉर्ट रिविजन के रूप में जो है हमारी डिस्कशन टीम के द्वारा जो है वह लाया जाता है। तो आगे जो इसका जवाब देने वाले हैं, इन सभी जो क्वेश्चन दिया गया था कल, उसका जवाब देने वाले हमारे बहुत सारे साथी हैं जो कि उनका हम नाम लेना चाहेंगे। जो कि आज पहले स्थान पे आए हैं नवीन कुमार जी आए हैं जो कि मसौरी पटना से आए हैं। दूसरे स्थान पे है महेश कुमार जी हैं जो कि बरौनी से आए हैं। और तीसरे स्थान पे अमित कुमार जी जो है मोतिहारी से आए हैं, तीसरे स्थान पे हैं। चौथे स्थान पे कृष्णा कुमार जी हैं जो कि बक्सर बिहार से ही आए हैं। और चौथे स्थान पे आज आए हैं पाँचवें स्थान पे आए हैं अशोक कुमार जी जो कि गुनाई बसी से आए हैं। ये पाँचवें स्थान पे आए हैं अशोक कुमार जी। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहते हैं और पूरा क्यूज जो है वो सुनते हैं। और क्यूज सुनने के बाद जो है सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सही और सटीक जवाब जो है वो देने का प्रयास करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो कल जो मतलब संडे का स्पेशल रिवीजन चलाया गया था, आज जो है मतलब आज कल रात में होमवर्क दे ही दिया गया था, उसी से जो है आज क्यूज कराया जाएगा। तो बड़ा गौर से सुनिएगा और वीडियो को जो अंत तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्यूज, जो कि आज 1 अप्रैल है। और 1 अप्रैल से जो भी करंट अफेयर बनने वाला है उसको लेकर आया गया है। उसके बाद जो होमवर्क में दिया गया था उसको स्टार्ट करेंगे। बताइएगा, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार का लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष या किसे नियुक्त किया गया है? ये सऊदी अरब को नियुक्त किया गया। और सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। रियाद है, रियाद राजधानी है उसका, वो रियाद राजधानी है। यूए की राजधानी जो अबू धाबी है, ठीक ना। और यहाँ की मुद्रा जो है वो रियाल है, रियाल मुद्रा है। आगे बताइएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? UNCSW की, जो कि 1946 में हुई थी। इसका पूरा नाम हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार लैंगिक और समानता। इसका जो सूचना करने वाला इसकी स्थापना जो 1946 में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो
न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे बताएगा अगला क्वेश्चन है कि G20 जो 2023 में हुआ था, इसका शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? G20, हाँ G20 का 2023 में हुआ था ये G20 का, और G20 का 2024 में बैठक कहाँ होगा? ये ब्राज़ील होगा, G20 का ब्राज़ील होगा। और ये ब्रिक्स है ना, हाँ ब्रिक्स का जो है ना वो रूस करने वाला है, हाँ। और G20 की जो है ना वो इसका जो है ब्राज़ील करने वाला है। G21 की अध्यक्षता वो ब्राज़ील करेगी 2024 में, और ब्रिक्स जो है वो इसको G20 की अध्यक्षता कर रहा था, इसलिए वह इसको एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, मतलब एक देश आगे बढ़ा दिया। उसका स्थापना जो है, उसका अध्यक्षता जो है वो रूस करने वाला है, जिसके प्रधान राष्ट्रपति अभी कौन है? व्लादिमीर पुतिन साहब है। आगे बताइएगा हाल ही में ब्रिक्स में कितने देश शामिल हुए हैं? 5 गो देश शामिल हो चुके हैं, और इससे पहले ये 5 गो थे, तो टोटल 10 गो हो गए हैं। और एक देश है उससे इसमें शामिल करने से इनकार कर दिया है, वो अर्जेंटीना था। अर्जेंटीना जो इसमें शामिल करने से मना कर दिया है। 5 गो देश जो है पहले BRICS था, यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका था। और अभी जो है 5 गो और नया देश जुड़ा है, इसमें साउथ अफ्रीका, ईरान, UAE, सऊदी अरब और इथोपिया, ये 5 गो देश और जुड़ चुका है। और इससे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा देश नहीं जुड़ा है, तो ये अर्जेंटीना जो है ये मतलब नाम देख के उसमें जो है नहीं जुड़ा है, ठीक ना, न्योता दे के खाने नहीं गया, एक तरह से बोल सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पड़गड़िया। और पहले कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष? KC नियोगी, ये पहले अध्यक्ष थे। और 15वें क्रम के अध्यक्ष जो है वो NK सिंह हैं, जिनका पूरा नाम नंद किशोर सिंह साहब है। और ये 16वें क्रम के बने अरविंद पड़गड़िया। और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद किस में है? 280 में है, 280 में है ये। आगे बताइए, और राज्य वित्त आयोग का गठन किस में है? 243 के I से लेकर 243 के Z तक है। आइए में हाँ आई में ही, ठीक है। आगे बताइएगा कि हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये अयोध्या में जो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। उसका उद्घाटन करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि राम मंदिर में जो भी मतलब पर्यटन बाहर से घूमने आएंगे, उसके उद्देश्य से ये जो है महर्षि वाल्मीकि नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खोला गया, हाल ही में अयोध्या में खोला गया, ठीक है ना। आगे बताइएगा अर्धसैनिक बलों का आधिकारिक दस्तावेज को साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? सेंट्स ऐप। ये सेंट्स ऐप जो है ना वो विकसित किया गया। अर्धसैनिक बल को इंग्लिश में कहते हैं पारा मिलिट्री फोर्स, जिसके अंतर्गत CRPF, CISF जो है, SSB, BSF, ये सब जो है, ITBP जो मतलब है असम राइफल, ये सभी जो है पारा मिलिट्री फोर्स के अंतर्गत आते हैं। और इसकी सीधी भर्ती जो है SSC GD के तहत जो है होती है। उसका रिजल्ट भी कुछ दिन में आने वाला है। हाँ, जिस कुछ सेंटर पर एग्जाम रद्द हुआ था ना, बाकी का तो एग्जाम हो चुका है ना, कुछ का एग्जाम तो 30 तारीख को दोबारा एग्जाम लिया है वो। आगे बताया कि हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलीमीटर जो सैटेलाइट जो है एक्सपोसेट, ये किस यान से छोड़ा है? PSLV C58 से छोड़ा है। और C57 से कौन छोड़ा था? आदित्य L1। देखिए ये इसरो के द्वारा जो है ना 2023-24 में महत्वपूर्ण चीज़ छोड़ा गया, इसको हमेशा याद ही रखिएगा। पहला चंद्रयान 3 छोड़ा गया है, जो कि LV-M3M4 से छोड़ा गया था, जो कि 14 जुलाई को छोड़ा गया था, और 23 अगस्त को ये पहुँच गया था, ठीक है ना। और जिस स्थान पर पहुँचा था उसका नाम था शक्ति पॉइंट, और 23 अगस्त को पहुंचा था, इसलिए वहां के मतलब प्रधानमंत्री यहाँ जो है उसका नाम रख दिए, क्या नाम रख दिए? अंतरिक्ष दिवस। उस दिन का नाम रख दिया, अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा कर दिए थे। उसके बाद जो है PS आदित्य L1 छोड़ा गया था 2 सितंबर 2023 को, और ये पहुंचा था, कब पहुंचा था? 6 जनवरी 2024 को पहुंचा था। और यह जो है PSLV C57 से छोड़ा गया है। 57 के बाद 58 से 2 यान छोड़ा गया है, एक्सपोसेट और POEM3। एक्सपोसेट और POEM3 जो है PSLV C58 से छोड़ा गया, ठीक ना। और बाकी गगनयान भी छोड़ा गया है, जो TV-D1 से गगनयान छोड़ा गया है। और बाकी गगनयान का जो भी मिशन होने वाला है ना, वो 2024 में अब जो है वो छूटने वाला है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है जो हाल ही में तो हो गया। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ किया गया है? ये इटली की राजधानी रोम में किया गया। और यहाँ ही जो है ना FAO यानी इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय वहीं इटली की राजधानी रोम में ही है। और ये बाजरा वर्ष जो है ये 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया हाल ही में, जिसका नाम जो है भारत सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया है? श्री अन्न। यानी इस बार 2023 का जो मतलब वर्ष था बाजरा वर्ष, इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? श्री अन्न कर दिया गया। और 2024 जो इसमें हम अपने लोग जी रहे हैं अभी, ये 2024 का किसका वर्ष माना जाता है? ये कैमलिट्स वर्ष यानी ऊँटों का वर्ष जो है इसको 2024 को घोषित किया गया है। आगे बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है जो
WTO की मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। ILO के मुख्यालय कहाँ है? ILO का भी मुख्यालय जो है जेनेवा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। और WHO का मुख्यालय कहाँ है? ये भी जेनेवा ही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948, 7 अप्रैल को हुई थी। और WEF की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। और इसका क्या कहते हैं मुख्यालय कहाँ है? इसका भी जेनेवा ही है। WEF नैरोबी में है। WEF का मुख्यालय जो है ना ये UNEP का केन्या नैरोबी है। और WEF जो है ना विश्व आर्थिक मंच, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में ही है। ठीक है ना। आगे बताइएगा, इसका मुख्यालय जो है ना दावोस, बैठक जो है ना दावोस में होता है। ठीक है तो बोल रहा है। आगे बताइएगा कि भारत और UAE के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन जो है 2024 में, यह इसका बैठक कहाँ किया गया है? ये राजस्थान में किया गया है। जो कि डेजर्ट साइक्लोन जो है भारत और UAE के बीच में होता है। ठीक है ना। डेजर्ट साइक्लोन जो है भारत और UAE के बीच में होता है। आगे बताइए कि हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है? BR कंबोज को दिया गया। और MS स्वामीनाथन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? भारत रत्न दिया गया। और भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी? 1954 से हुई थी। और इस बार भारत रत्न कितने व्यक्ति को मिला है? 5 व्यक्ति को मिला है। इसमें कर्पूरी ठाकुर के बेटा जो रामनाथ ठाकुर जो है वो कर्पूरी ठाकुर वो एक्सेप्ट करने गए थे द्रौपदी मुर्मू से। और यह बिहार के समस्तीपुर जिला से ही संबंधित है। कर्पूरी ठाकुर उसी संबंधित है। और ये जो है अलके आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, इनको भी जो है उसी दिन दिया गया है। क्या हुआ? लाल कृष्ण आडवाणी को भी जो भारत रत्न दिया गया है। और ये लाल कृष्ण आडवाणी जो है राम मंदिर का रथ यात्रा निकाला गया था उस समय 1990 में। ये लाल कृष्ण आडवाणी जो अपने समस्तीपुर से ही जो है इनको गिरफ्तार किया गया था। ये समस्तीपुर से कुछ रोचक तथ्य इसलिए आपको बता दिया। अभी आगे बताइएगा कि हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 जो है ये किस रॉकेट से लॉन्च किया है? फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया। और ये कौन सी कंपनी से लॉन्च होता है? स्पेस एक्सेस को लॉन्च किया जाता है, जो कि अमेरिकी कंपनी है। हाल ही बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा देश घोषित किया है? किर्गिस्तान। और राज्य में करेगा तो ये लद्दाख जो है इसको राजकीय पशु के रूप में यह जो है घोषित किया है। ठीक है ना। आगे बताइएगा मंतोष जी, आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम कहाँ हुआ है? ये दीव में हुआ है। ये दीव में जो है मल्टी स्पोर्ट्स गेम जो है ये दीव में हुआ है। और उसमें प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य आया है? मध्य प्रदेश जो इसमें प्रथम स्थान पे आया। देखिए कुछ ऐसा गेम है उसको याद रखना पड़ेगा, जो कि यूनिवर्सिटी गेम है, उसके बाद यूथ गेम है और खेलो इंडिया पैरा गेम है। ठीक ना। यूथ गेम जो हुआ है इसका आयोजन कहाँ किया गया? यूथ गेम का ये तमिलनाडु में किया गया है, जिसका शुभंकर वीर मंगाई घरेलू नाचियार था। और यूनिवर्सिटी गेम जो है उसका आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया है, जिसका शुभंकर क्या था? अष्टलक्ष्मी था। और पैरा गेम था ना, इसका क्या कहते हैं शुरुआत जो है नई दिल्ली में किया गया था। और इसका शुभंकर जो है वो उज्ज्वला था। जो पैरा मतलब विकलांग वाला है, समझ रहे राजीव बाबू ना। ये गेम है, इसको याद रखिएगा हमेशा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास स्टार्ट करेगा? ये गगन शक्ति लॉन्च करने में 2024 जो है ये भारतीय एयरफोर्स के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा, जो कि राजस्थान के पोखरण में स्टार्ट होने वाला है। अगला बताइएगा कि त्रिसेवा अभ्यास जो हुआ है, जो कि जिसमें तीनों सेना भाग लेने वाला है, जो कि पोखरण में स्टार्ट होगा, इसका नाम क्या रखा गया है? भारत शक्ति इसका नाम रखा गया। ये जो तीनों सेनाओं जो है इसमें संयुक्त रूप से शामिल होकर जो है युद्ध अभ्यास अपना करने वाला है, जो कि राजस्थान के पोखरण में होने वाला है, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है की जाएगी। हो गया? बाप रे बाप। आगे बताइएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। और ये 10 दिनों का जो है त्यौहार है। और ये जो है 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच जो है मनाया जाता है। आगे बताइएगा कि हाल ही में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जो है यह कहाँ स्टार्ट किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया। और मध्य प्रदेश के नवीनतम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन प्रसाद यादव जो है ये बने हैं मध्य प्रदेश के नवीनतम मुख्यमंत्री बने हैं। आगे बताइएगा कि 58वां अखिल भारतीय DGP IGP वार्षिक सम्मेलन ये कहाँ हुआ है? जयपुर। आप देख रहे होंगे लगातार कुछ दिनों से क्वेश्चन में राजस्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में बहुत सारा चीज़ हो रहा है। राजस्थान के पोखरण और जयपुर और क्या कहते हैं बीकानेर, ये सभी चीज़ में जो है ना राजस्थान जो अभी बहुत ही आगे आ रहा है, इसलिए राजस्थान को याद रखिएगा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा जी। और राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को हुई थी। और राजस्थान अपना स्थापना दिवस भी जो है वो 30 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक है ना। और शून्य मैत्री दिवस भी जो है वो 30 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक है ना। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला जो है किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? ये महाराष्ट्र की राजधानी महाराष्ट्र में बनाया गया है। यह महाराष्ट्र है और इसकी राजधानी कहाँ है? मुंबई। और धारा 370 जब हटा
है जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ ज़मीन खरीदने वाला कौन सा राज्य बना है? ये महाराष्ट्र ही बना है। वहाँ जाके ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। जो जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 से हटा है, तो वहाँ पहला राज्य ज़मीन खरीदने वाला जो है वो 2.5 एकड़ ज़मीन जो है वो मुंबई ही खरीदा है। आगे बताइएगा, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है अभी? एकनाथ शिंदे साहब है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि अभी बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? बीएसएफ के दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी है, भंडारी नहीं है। नितिन अग्रवाल भी चेंज हो गए हैं सर। ये दलजीत सिंह चौधरी जो है बीएसएफ के मतलब महानिदेशक बने हैं। आगे बताइएगा कि हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद जो है उसको 3 जो है, सर क्वेश्चन पूरा होने दीजिए पहले, क्योंकि औरों लोग को सुनना पड़ता है ना। सुनिएगा, फिर से क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है किस देश ने पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद जो टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। ये मालदीव को जो है, मालदीव के वहाँ के जो 3 मतलब मंत्री थे, वो मोदी जी पर जो उल्टा पुल्टा टिप्पणी कर दिए थे, क्योंकि मोदी जी उस समय हाल ही में लक्षद्वीप में जो है भ्रमण कर रहे थे। और वहीं जो है ना KOOFIC जो है वो वाईफाई लॉन्च किए थे वहाँ के पर्यटकों के लिए। और यही क्वेश्चन जो है मतलब यूपी पुलिस ने पूछा हुआ था कि मालदीव में, लक्षद्वीप में जो हाल ही में जो है मोदी जी नया वाईफाई जो है कौन सा लॉन्च किए थे? वो KOOFIC जो ये लॉन्च किए थे, जो कि मालदीव को जो है पर्यटन का स्थल बनाने के लिए जो वहाँ जो लोग जाएगा तो नेट यूज करेगा, इसके लिए वो वहाँ जो योजना लॉन्च किए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा आपके लिए कि हाल ही में शेख हसीना जो है कहाँ की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है? बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू। और इनको किस नाम से जाना जाता है? बंग बंधु। नहीं ना, इनके पिता को जो है ना शेख मुजीबुर रहमान को जो है बंग बंधु के नाम से जाना जाता था, जो कि शेख हसीना के फादर जी थे। फादर जुल्फों वाली है, विनोद जी के लिए वो जुल्फों वाली है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी में संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर किसने वीटो का प्रयोग किया है? ये रूस यूज किया है। किस देश के खिलाफ यूज किया है? ये साउथ कोरिया, उसके सपोर्ट में किया है। उत्तर कोरिया के सपोर्ट में जो है वीटो का प्रयोग जो है ये कौन किया है? रूस किया है। और यह जो है रूस जो है यह अस्थायी देश में आता है, जो कि 5 गो अस्थायी देश है, जो कि UNSC का जो है ना सुरक्षा परिषद का 15 गो इसमें मेंबर होते हैं। 15 गो में 10 गो अस्थायी, 15 गो जो है UNSC में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में जो है वो 15 गो अस्थायी मेंबर होते हैं। 15 गो सदस्य होते हैं, जिसमें 10 गो जो अस्थायी होते हैं और 5 गो जो है वो अस्थायी होते हैं। और यूएनओ का जो है ना 6 गो अंग होता है, और 6 गो अंग में ना एक अंग यही है जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सुरक्षा परिषद UNSC। समझ गए? लुसेंट के सबसे लास्ट बनाए विविध में दिया हुआ, आप देख सकते हैं। आगे बताइएगा कि हाल ही में किस राज्य के आदि केकर और वांचो लकड़ी को जो है शिल्प का GI टैग दिया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश को दिया गया। और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1987। ये 1987 को हुई थी। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी? पेमा खांडू। और वहाँ के राज्यपाल जो है वो KT पटनायक। बहुत अच्छा जवाब राजीव जी द्वारा, KT पटनायक वहाँ के जो है राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अल्वारो जो है कहाँ आया था? ये मेडागास्कर में अल्वारो आया था। और मिचोंग का नामकरण कौन किया था? ये म्यांमार किया। इससे भारत में प्रभावित होने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये 2 राज्य जो है, बात नहीं कीजिए मोनू बाबू, ओ मोनू जी, ये बात नहीं कीजिए, ये 2 राज्य जो है ये प्रभावित हुआ है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और क्या कहते हैं इसका तेज का नामकरण कौन किया था? भारत के द्वारा किया गया। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। किनके आगमन से मनाया जा रहा है? महात्मा गांधी इज बैक। यानी गांधी जी कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। और उन्हीं के सम्मान में जो है भारतीय प्रवासी दिवस जो है ये मनाया जाने लगा है। ठीक है ना। और ये कहाँ से लौट के आए थे? दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में ग्रेवियन अटल जो किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? ये फ्रांस के बने। और फ्रांस के मुख्यमंत्री नहीं, राष्ट्रपति कौन बने हैं? इमैनुअल मैक्रोन बने हैं, जो कि 75वें क्रम के जो हुआ है ना स्वतंत्रता दिवस भारत में, इसके मुख्य अतिथि जो है वो इमैनुअल मैक्रोन साहब है। और 75वें क्रम का जो हुआ है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, हाँ गणतंत्रता दिवस हुआ है, इसमें सबसे अच्छा झांकी जो किस राज्य को दिया गया? उड़ीसा को दिया गया। और इसका थीम क्या था उड़ीसा के लिए?
ये थीम जो था ना महिलाओं के विकास के बारे इसमें चर्चा किया था, उड़ीसा राज्य किया था, इसलिए इसका जो है विकासशील महिला जो इसमें इसका थीम रखा गया था, इसलिए उड़ीसा राज्य को जो है इस बार जो है सबसे अच्छी झांकी का पुरस्कार जो राज्य के रूप में उड़ीसा को दिया गया। और मंत्रालय की बात करेगा तो संस्कृति मंत्रालय दिया गया, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन बताइएगा कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया है? यह GEM बन गया है, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस। गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उसको कहते हैं जहां से आप जाके सामान ऑनलाइन जो या ऑफलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं। जैसे अभी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है अमेजोन, गूगल, फ्लिपकार्ट और जितना पेटीएम जैसे है ना, ये सब ई कॉमर्स ऐप है, इसके माध्यम से आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बताइएगा। हाँ सर जी, मीशो हुआ। आगे बताइएगा, मीशो नहीं है ऑनलाइन गेमिंग सामान खरीदने वाला। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वर्ष 2024 के यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। ये 45वें क्रम में कहाँ हुआ था? ये सऊदी अरब में हुआ था, ठीक ना। सऊदी अरब में 45वें क्रम का हुआ था, जहाँ की 41वें और 42वें क्रम का भारत का शामिल हुआ है। 41वें क्रम का हुआ था शांति निकेतन और 42वें क्रम का जो है कर्नाटक का हर्षल मंदिर है, यह जो धरोहर में शामिल किया गया। इसका बैठक जो है सऊदी अरब में किया गया था, जो कि 45वें नंबर का था, और 46वें नंबर का बैठक जो है भारत में होने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाने लगा है? 1949 से। बहुत अच्छा जवाब। 1949 से जो है ये मनाया जाने लगा है। 14 सितंबर 1949 से जो है हिंदी दिवस राष्ट्रीय रूप में मनाया जाने लगा है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यूनाइटेड कप 2024 का विजेता जो है यह कौन सा देश बना है? जर्मनी बना। यूनाइटेड कप जो इसका विजेता जो है वो जर्मनी बना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस जिले के हनुमानगढ़ी को GI टैग मिला है? अयोध्या के उत्तर प्रदेश को दिया गया हनुमानगढ़ी के लड्डू, जो किसका लड्डू रहता है? बेसन का लड्डू। ऐसे अगर नहीं पूछेगा हनुमानगढ़ी का लड्डू तो पूछेगा बेसन के लड्डू का GI टैग जो है वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले को जो है, अयोध्या राज्य क्या कहते हैं, जिला ही ना होगा, हाँ जिले को दिया गया है। आगे बताइएगा कि स्काई ट्रैक्स के अनुसार वर्ष 2023 का विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट हवाई अड्डा बना है चांगी। कहाँ का है वो? सिंगापुर का एयरपोर्ट चांगी जो है वो सबसे अच्छा हवाई अड्डा में दिया गया है। और भारत की बात करेगा तो ये कैंपनगोडा जो कि बेंगलुरु में स्थित है, ये कैंपनगोडा का जो क्या कहते हैं एयरपोर्ट है, और ये गार्डन के आकार का जो है दिखता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में DRDO ने कौन सा उस उग्रम लॉन्च किया? ये उग्रम एक प्रकार क्या था? असॉल्ट राइफल है, वही असॉल्ट राइफल जो है उग्रम एक प्रकार का असॉल्ट राइफल है, और ये DRDO द्वारा लॉन्च किया गया। और यूपी के कानपुर द्वारा बनाया गया है, IIT कानपुर द्वारा परवल बनाया गया। परवल जो भी एक राइफल ही है जो कि लंबी दूरी का राइफल है। परवल खाने वाला परवल नहीं, पौ में रॉल लग जाएगा ना, परवल। आगे बताइएगा कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जो है जारी रिपोर्ट जो है इसके अनुसार 2022-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह जो है यह किस राज्य में हुआ है? कि रोज किस राज्य में कम हुआ है? ये बिहार में जो सबसे कम जो है बिहार बाल विवाह जो है इस बार 2022-23 में जो है बिहार में ही है। एक स्थान पे बिहार है, दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है, और चौथे स्थान पर जो है झारखंड है। यानी बाल विवाह में सबसे कम बाल विवाह होने जो है यह बिहार को जो दर्जा दिया गया है, उन्हें है SPD जो दिया गया, पहले वो दीजिए ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ये विशाखापत्तनम में किया गया। विशाखापत्तनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी यह जो है विशाखापत्तनम है, और इसकी पहली राजधानी कहाँ थी? अमरावती थी। उसके बाद जो है क्या हुआ? ठीक तो है ना, सस्पेंस में डाल देते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में PM मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? ये मुंबई में किया है, जो कि मुंबई के नवी मुंबई से जोड़ता है, ठीक ना। और ये 21.8 किलोमीटर जो है समुद्री पुल पर बना हुआ सबसे लंबा पुल जो है, समुद्र के ऊपर बना हुआ सबसे लंबा पुल यह जो है अटल सेतु इसका नाम रखा गया है, जो कि मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। और आज जो है मुंबई और राजस्थान का मैच भी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में वर्ष 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? ये 9वें क्रम का हुआ एशिया शीतकालीन गेम हुआ। इसका शुभंकर जो है ना बिन है। बिन जो है इसे याद रखिएगा, शुभंकर बिन जो है इसका शुभंकर है। ये एशियाई 9वें क्रम का शीतकालीन गेम है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताया कि हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास सहयोग काइजिन जो है किसके बीच कहाँ आरंभ हुआ? ये चेन्नई में हुआ है। देखिए याद रखिएगा, यह जो है सहयोग काइजिन जो हुआ है ना भारत और
जापान के बीच हुआ, और काजिन अभ्यास जो है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। सहयोग लग जाएगा काजिन के साथ तो भारत और जापान हो जाएगा, और सिर्फ काजिन अभ्यास रहेगा तो भारत और कजाकिस्तान के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताया कि हाल ही में शताब्दी वर्ष मनाने वाले वाइकम सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? ये केरल से है। वाइकम सत्याग्रह वहीं हुआ था, केरल के 1924 में हुआ था, त्रावणकोर नामक जगह पे हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मंदिर के प्रवेश में इसमें छुआछूत का विरोध किया गया था। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएई ने किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? ये हाँ, जियानो इन्फेंटिनो। ये किसके हेड है अभी? फीफा के। ये फीफा के हेड है। फीफा जो है ना, फुटबॉल वाला कंपनी है, उसके हेड है ये। कंपनी नहीं, मतलब संघ है, संस्था है, उसी के हेड है। अगला बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलय को कहाँ मनाया गया है? ये केरल के सबरीमाला मंदिर में यह जो मनाया जाता है, उस दिन अपने लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, वहाँ जो है सबरीमाला मनाया जाता है। देखिए यहाँ जो है आगे क्वेश्चन बताया कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया है? 30 मार्च को शून्य अपशिष्ट दिवस यह जो मनाया जाता है। बताएगा उस्ता कला को जीआई टैग जो मिला है, कहाँ को मिला है? ये राजस्थान के बीकानेर के शहर को मिला है। ऊँटों पर जो पेंटिंग होता है ना, उसी को कहा जाता है उस्ता कला, इसको जीआई टैग मिला है। और अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है? ये बीकानेर राजस्थान में ही मनाया गया है। देख रहे राजस्थान से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छट रहा है। सो अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो मास्टर पढ़ाता है वो राजस्थान का है, इसलिए राजस्थान से बहुत क्वेश्चन उठाता है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा है, कहाँ आरंभ हुआ है? उड़ीसा में स्टार्ट हुआ है धनु यात्रा, डोल यात्रा पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। ये दुगो है यात्रा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो ये मनाया जाता है। और 16 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? खेला होगा दिवस। 16 अगस्त बोल रहे हैं, 16 अगस्त, हाँ वो भी है। खेला होवे दिवस जो है 16 अगस्त को जो है ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा बोला गया था खेला होवे, इसलिए उस दिन से दिवस जो है मनाया जाता है। खेला होवे दिवस जो ये 16 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है विनोद जी ना। अगला क्वेश्चन बताइए कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कैमा है? चौथा स्थान है। किस देश का सेना कितना इंपॉर्टेंट है आर्मी के रूप में, उसका जो है इसका स्थान दिया जाता है, इसमें भारत का स्थान जो है चौथे स्थान पर आता है। पहला स्थान पे अमेरिका, चीन, रूस, उसके बाद जो है भारत है। अमेरिका, चीन, रूस, उसके बाद भारत आता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिग्मो महोत्सव जो 2024 में कहाँ मनाया गया है? गोवा में मनाया था। और सोवा जाओ महोत्सव ये भी गोवा में ही मनाया जाता है। गोवा जाओ और सो जाओ, सोवा जाओ ये महोत्सव जो है गोवा में ही मनाया जाता है। और सिग्मो महोत्सव जो है गोवा में ही मनाया जाता है। और 2024 का सिग्मो महोत्सव हाल ही में मनाया गया है, कल ही मनाया गया है। कल कौन दिन था? 31 जनवरी ना, 31 मार्च को जो है वहाँ मनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यह जो है 26 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक चलने वाला क्या कहते हैं पर्व है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसमें जो है ना कोंकणी प्रवासी के जो है आंगने पर खुशहाली मनाया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में फीफा के पुरुष वर्ग में सबसे खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये मेसी को दिया गया। और किस देश के रहने वाले हैं ये अर्जेंटीना के रहने वाले। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नाम का बैठक कहाँ हुआ है? युगांडा, कंपाला में हुआ है। युगांडा की राजधानी कंपाला में बैठक हुआ है। और ये कैमे क्रम का बैठक हुआ है? 19वें क्रम का बैठक जो है, नाम का जो है 19वें क्रम का बैठक यह जो है कंपाला में हुआ है, ठीक ना। और नाम की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। इसमें 3 आदमी, नेहरू, नासिर और टीटो, ये 3 आदमी इसकी स्थापना किए थे। 1961 में इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन बताएगा, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मार बार समाचार, पाकिस्तान, यह किसके विरुद्ध लाया था? ये ईरान के विरुद्ध लाया था, पाकिस्तान के द्वारा लाया गया था। मार बार समाचार ऑपरेशन, यह जो है ऑपरेशन जो है लाया गया था, पाकिस्तान के लिए लाया गया था, ये ईरान के खिलाफ लाया था, ठीक ना। और हाल ही में भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन इंद्रावती, या किस देश से भारतीयों को लाने के किया गया है? यह हैती में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है ना। 2024 में चलाया गया ये। और 2023 में चलाया गया था ऑपरेशन अजय। यह किस देश में? इजराइल। देखिए अजय संबंधित है इजराइल से, हैती संबंधित, इंद्रावती संबंधित है हैती से। और तुर्की सीरिया से कौन संबंधित है? ऑपरेशन दोस्त। और म्यांमार से संबंधित है करुणा, ठीक ना। और क्या कहते हैं एक और है देवी शक्ति, तो सब जम्मू कश्मीर से है ना। हाँ क्या? कावेरी सूडान से, म्यांमार है सूडान से, कावेरी है, ठीक है, ठीक बोल रहे हैं। करुणा है म्यांमार से। ये सब कुछ ऑपरेशन है हाल ही में। अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना तो एसपीडी में दिया हुआ है, अच्छा से पढ़ सकते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में फिक्की महिला संगठन का अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये जय श्री दास वर्मा, फिक्की का महिला कंपनी का जो अध्यक्ष होता है ना, उसको नियुक्त किया गया। और उससे फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में किया गया था। और फिक्की के अध्यक्ष कौन है? हाँ महिला में वो। और फिक्की के अध्यक्ष अभी कौन है? अनीस शाह। और फिक्की के महासचिव कौन है? शैलेश पाठक, वो सेवी के है माधुरीपुरी, ठीक ना। और फिक्की के महासचिव जो शैलेश पाठक जी हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है ये चलाया, जब कश्मीर क्या कहते हैं आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए चलाया गया था।
बताएगा असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे दिया गया है? रंजन गोगोई को दिया गया है। कैवें क्रम के महाअथी थे? 46वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे जो कि असम से संबंधित थे। और यह जो है राम मंदिर पे फैसला सुनाने वाले जो है ना 5 जो कि मुख्य जज में जो है मुख्य न्यायाधीश यही थे, इसलिए इनको जो है असम का सर्वोच्च पुरस्कार असम वैभव जो है इनको दिया गया है, ठीक ना। और असम सौरभ पुरस्कार किसको दिया गया है? हिमा दास को दिया गया है, जो कि असम के ही जो ढिंग एक्सप्रेस के नाम से प्रचलित है। हिमा दास जो है इनको दिया गया असम सौरभ पुरस्कार। देखिए वैभव और सौरभ, वैभव दिया गया है किसको? रंजन गोगोई को, और सौरभ दिया गया हिमा दास को। अगला क्वेश्चन बताएगा विनोद जी आपके लिए है कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा जो है कहाँ बनाई गई है? ये विशाखापट्टनम में बनाई गई है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बनाई गई है। विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बनाया गया है, जो कि भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, सामाजिक न्याय की प्रतिमा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा स्वदेशी खजूर यानी कच्ची खरेक का जीआई टैग किसे दिया गया है? गुजरात को। और क्या कहते हैं को? काजू, गोवा को दिया गया काजू का जीआई टैग। 2024 में 2 दिया है फल में खाने वाला, गोवा को दिया है काजू को मिला है गोवा को, और खजूर मिला है गुजरात को, ठीक है ना। तो ये खत्म हो गया। अब जो है जो कि होमवर्क में दिया गया था रेलवे सामान्य विज्ञान, पहले होमवर्क ज़्यादा मिलता था, लेकिन अब जो है कुछ नए सिलसिलेवार ढंग से जो हमारी टीम द्वारा डिस्कशन किया गया है ये कि कुछ होमवर्क में कुछ अपडेट किया जाएगा। और जो एंशिएंट हिस्ट्री को आज से स्टार्ट किया गया, कुछ लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि एंशिएंट स्टार्ट कीजिए, इसलिए आज जो एंशिएंट दिया गया था। और बाकी जो भी एसपीडी में ज़्यादा होमवर्क देने की वजह से कुछ लोग नहीं भी आ पाते थे पढ़ के, इसलिए जो है होमवर्क कुछ कम किया गया है। जितना भी होमवर्क दिया था आप लोग से रिक्वेस्ट है कि होमवर्क को पूरा करके जरूर आइए, और उसके बाद ही क्यों सुना कीजिएगा, तभी आपके शरीर के अंदर जो घुसेगा, नहीं तो वो शरीर के ऊपर से बाउंस करके चला जाएगा, यानी उसको ओवरलैप करते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, बताइएगा धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? शुद्ध रक्त। और शिरा द्वारा अशुद्ध रक्त। शिरा जो है बायां से घुसता है शुद्ध लेके, उसको शुद्ध करके फिर धमनी दहना से उसके निकाल देता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होती है? बी और सी विटामिन के रूप में जो जल में घुलनशील होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, ठीक है ना। बताएगा कि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार का ग्रंथ एकमात्र है जिसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ये कौन सा ग्रंथ है? अग्नाशय। और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेनक्रियाज भी कहा जाता है। फंसिएगा नहीं, पेनक्रियाज दे देगा। तो बताएगा अगला क्वेश्चन है कि प्यूटरी ग्रंथि को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्लैंड, यानी मास्टर ग्रंथि के रूप से भी जो है प्यूटरी ग्रंथि को जाना जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने वाले बल को कौन सा बल कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। बहुत अच्छा जवाब नवीन जी द्वारा। प्रत्यानयन बल जो है यानी स्प्रिंग को अगर आप खींच दीजिएगा अब फिर से छोड़िएगा वो सट जाता है, तो वो प्रत्यानयन बल के कारण जो है वो सट जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि घोंघा और सीपी यह किस ग्रुप के अंदर आते हैं? मोलास्का। ये मोलास्का संघ के अंदर आते हैं। और सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। संघ के रूप में जो है ना वो आर्थ्रोपोडा होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जोंक और केचुआ ये किस ग्रुप में आते हैं? एनिलिडा ग्रुप में आते हैं। जोंक और केचुआ, कछुआ नहीं केचुआ, जो जिसको चाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से स्टार्ट होता है? मुंह से स्टार्ट होता है। कहाँ जाकर खत्म होता है? तो छोटी आंत में यह जो है पूरे जगह खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रक्त दाब को नियंत्रित करने में कौन सा तत्व सहायक होता है? ये सोडियम। सोडियम जो है रक्त दाब को नियंत्रित करने में वो सहायक होता है। ध्यान दीजिएगा श्याम जी। अगला क्वेश्चन है कि इथेनॉल की अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? यकृत। इसको लीवर भी कहते हैं। ज़्यादा शराब पीजिएगा ना तो लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि डीडीटी का उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में जो डीडीटी का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक के रूप में जाएगा। और खाद के रूप में तो बहुत यूरिया तुरिया डीएपी पोटास जो है ये सब खाद के रूप में है। और उर्वरक की बात करेगा तो ये वर्मी कंपोस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है किस सब्जी से होता है? ये हरी सब्जी से। हाँ पालक हो जाएगा। और हरी सब्जी के ग्रुप में पालक आ जाएगा। हरी सब्जी में सबसे ज़्यादा आयरन जो है वो पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
बताइएगा गैसों की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। वहाँ से जो है सिर्फ गर्मी मिलता है, रोशनी नहीं मिलता है, ठीक है ना, इसलिए उसको जो है ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है। यानी जिस ज्योति मतलब लौ जब जलता है कोई भी चीज़ का, तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर गर्म लगेगा वहाँ रोशनी नहीं देगा, जहाँ से रोशनी निकलता है वो गर्म स्थान सबसे ज़्यादा गर्म स्थान नहीं रहता है, ठीक है ना। बताइएगा सोने का शुद्धतम रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। इसको किस में मापते हैं? कैरेटोमीटर में मापा जाता है, ठीक है ना। बताइएगा सिनेवार किसका है? इसका है 12 का इसका। और सिंदूर का सूत्र क्या होता है? HGS। HGS होता है वो लाल सिंदूर का ना, Pb3O4 होता है, लाल सिंदूर का होता है वो। आगे बताइएगा कि लाल अस्थि मज्जा का निर्माण कहाँ होता है? हाँ, लाल रक्त RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, हिंदी में समझिए ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि BCG का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलेमेट यूरिन। और इसका टीका किसके लिए दिया जाता है? ये टीबी से बचने के लिए जो है ना BCG का टीका दिया जाता है, ठीक है ना। टीबी यानी क्षय रोग से बचने के लिए जो है ना BCG का टीका दिया जाता है, जन्म के बाद मिलता है वो, शुरू में बच्चों में। आगे बताएगा एथलीट फुट जो है किसके कारण होता है? ये कवक के द्वारा होता है। दम्मा किसके से होता है? दम्मा भी जो है कवक से होता है। और फैलेरिया नामक रोग किसके कारण से होता है? ये कृमि के कारण होता है, फैलेरिया कृमि, हाँ फीता कृमि। अगला क्वेश्चन बताएगा जब एक वस्तु की वेग को दोगुनी कर दिया जाती है गतिज ऊर्जा कितना बढ़ जाता है? 4 गुनी उसकी गतिज ऊर्जा हुआ जो है बढ़ जाती है, ठीक है ना। सुधीर जी को बाल अब आने लगा, आदिवासी तेल लगाते हैं ना, इसलिए आने लगा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा पेनिसिलिन किससे बनता है? ये कवक से बनता है पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लौंग जो है किससे प्राप्त होता है? ये पुष्प की कली से प्राप्त होता है। एक और है, 4 पेज दिए हुए थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये एलपी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब, एलपी बेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है सब ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। इसको चावल अनुसंधान संस्थान भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मनुष्य में RBC का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन रहता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि शिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाता है? ये धमनी से ले जाता है, ये फुफ्फुस धमनी द्वारा जो है शिरा ले जाता है किसके पास? ये ले जाता है शिरा और फेफड़ा के पास ले जाता है, ये फुफ्फुस धमनी द्वारा जो है वो ले जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कृत्रिम गुर्दा जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? डायलिसिस पर काम करता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अपोहन। इसी को इंग्लिश में कहते हैं अपोहन भी कहते हैं हिंदी में। आगे बताइएगा कि एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा पर आश्रित होता है, इसमें जो है यह किस में पाया जाता है? किसके कारण दिखाई पड़ता है? ये आइरिस के कारण जो है वो रंग विभेद करता है, आइरिस के कारण रंग विभेद हो पाता है वो। बताइएगा निषेचन जो है सामान्यतः कहाँ होता है? हाँ, फैलोपियन ट्यूब में, यानी इसको जो है हिंदी में क्या कह सकते हैं? हाँ, डिम्ब वाहिनी कहते हैं, हिंदी में डिम्ब वाहिनी कहते हैं उसको, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं अंग्रेजी में उसको, ठीक है ना, डिम्ब वाहिनी उसको इसी को कहते हैं। बताइए कृत्रिम वीर्य निषेचन के उद्देश्य से वीर्य जो है वीर्य किस में संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। आप लोग देखते हो पशु का जो मवेशी रहता है वो बड़ा सा डिब्बा लेके आता है, उसी में जो है ना द्रव नाइट्रोजन जो है वो भरा रहता है, और जैसे उसको खोलता है उसमें से धुआं जो है निकल जाता है, उसको जो अंदर जो है द्रव रूप में नाइट्रोजन गैस जो है वो भरा रहता है, ताकि वो सामान जो है वो वीर्य सुरक्षित रह सकता है, ठीक है ना। यहाँ लोग वैल्यू है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लोग यूँ ही बर्बाद कर देता है उसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस पादप का फूल जो है सबसे बड़ा होता है? रेफलेशिया का फूल जो है वो सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा किसका होता है? वुल्फिया का सबसे छोटा होता है। बताइएगा किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? इसके जो है वलय को गिन को जो है उसकी संख्या उम्र निकाल सकते हैं। बताइएगा बिना मिट्टी के पादप उगाना इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। हाँ, बिना पानी वाला, बिना मिट्टी का होगा तो हाइड्रोपोनिक्स, हवा में हो जाएगा ना तो वो एरोपोनिक्स हो जाएगा। देखते हो या किसी भी पुराने घर के ऊपर जो है ना दीवार वाले पेड़ जन्म जाता है वो। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए कपास रेशा किसके द्वारा होता है? वो कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? वो बीज से प्राप्त होता है। कपास का रेशा जो है बीज से प्राप्त होता है। बताइएगा ज़्यादातर मछलियाँ जो है जल में नहीं डूबती है, किस कारण? हाँ, वातावरण के कारण। वाह नवीन जी, बहुत अच्छा जवाब। ये वातावरण के कारण जो है ये पानी मछली ने जो है अधिकतर मछली नहीं डूब पाती है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्विम ब्लैडर कहते हैं, यानी तैरने से संबंधित है ये। आगे बताइए ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध करके जो है मटर के पौधे से। बताइएगा लिटमस किस में मिलता है? ये लाइकेन में मिलता है। बताइएगा मलेरिया के उपचार के लिए किस दवा का स्रोत प्राप्त किया जाता है? सिनकोना का वृक्ष से जो है उसका छाल से बनाया जाता है, कुनेर का जो रहता है वो। बताइएगा अफीम जो एक पादप पदार्थ है ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से, सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है ये। बताइएगा पश्मीना ऊन जो है किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। बताइएगा मवेशियों के बांझपन रोग का कारण क्या होता है? बैंग रोग। बहुत अच्छा जवाब नवीन जी।
बैंग रोग जो है ये इसके बांझपन जो होता है पशुओं में हो जाता है ये। बताइएगा भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 1984 में। इसमें कौन सा गैस लीक हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट यह जो है लीक हुआ था। बताइएगा मुर्रा, सुनिएगा, मुर्रा, सुरती, भदवारी, जफराबादी और मेहसाना किसी किस्म है? भैंस का यह जो नस्ल है, भैंस का नस्ल है ये, ठीक है, भैंसी होगा। बताया केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हाँ, मखदूम। कहाँ स्थित है ये? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मथुरा के बगल में मखदूम जो है स्थित है, जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है, ठीक ना, बकरी वाला ये। और बकरी जो है कितना दिन तक गर्भ बच्चा देता है ये? 150 दिन के बाद जो है देता है ये, हाँ, मिनिमम 5 महीना। अगला क्वेश्चन है, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? किसके छाल से? ये जो है ना, वृक्षों के छाल से दालचीनी प्राप्त होता है ये। बताएगा मसालों की रानी किसे कहता है? इलायची को जो है मसालों की रानी कहा जाता है, ठीक है ना। बताएगा फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। और मट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। बताइएगा सिस्टम नेचर जो है किसकी पुस्तक है? कार्लोस लिनियस की जो कार्लिनियस की जो सिस्टमा नेचर जो है इसकी पुस्तक है ये। बताइएगा ये क्वेश्चन पूछे हुए RRB त्रिवेंद्रम 1994 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये, कि दूध से दही जमने में किस बैक्टीरिया का उपयोग होता है? लैक्टोबैसिलस का जो निर्माण कारण जमता है ये। बताइए किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया। लेमिनेरिया से जो है ना वो आयोडीन प्राप्त होता है, शैवाल एक प्रकार का। बताइए एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 × 10 की पावर 23 होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जो है ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त करता है। रक्त, खून जो है ना वो ऑक्सीजन को ले जाता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से जाता है, और हीमोग्लोबिन जो खून में ही पाया जाता है। आगे बताइएगा कि वसा में घुलनशील बीमारी नहीं, कीटाणु कौन सा है? एडक। एडक जो है वसा में यह जो है पूरी तरीक़ा से घुलनशील है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि कार की बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और वहाँ से जब बैटरी क्या कहते हैं, कार के बैटरी से यूज हो जाता है तो उसका यूज कहाँ किया जाता है? बाथरूम साफ करने में किया जाता है, ठीक ना, वही अम्ल रहता है वो। बताइएगा कि ध्वनि की चाल जो है ये तो मील प्रति घंटा में कितना होगा? 760 जो है मील प्रति घंटा में होगा। और मीटर पर सेकंड में 332 वही हुआ। बताइएगा एल्युमिनियम का प्रमुख गैस कौन सा है? बॉक्साइट है, ठीक है। बताइए प्राकृतिक मोम और लाख जो है किसे प्राप्त किए जाते हैं? कीड़ों के शराब के रूप में जो है लाख प्राप्त किया जाता है, कीड़ों के शराब से मोम और लाख प्राप्त किया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? अपटू ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, हमारे शरीर के आधारी उपापचय को नियंत्रित करता है, ये अपटू ग्रंथि से निकलता है, ठीक ना। अब अपटू ग्रंथि कहाँ है तो पहली बार सुन रहे हैं। बताइएगा बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से। उसका संख्या कितना था? परमाणु संख्या 74। डब्ल्यू का कितना होता है? 74 होता है, याद रखिएगा इसको। बताइएगा मानव नेत्र पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। बताइएगा ध्वनि का शोरगुल जो होता है उसको किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। और शोरगुल जब होता है तो कितना से ऊपर होता है? 20,000 हर्ट्ज से जो है ऊपर होता है उसको शोरगुल ध्वनि बोल सकते हैं। वो प्रासर में हो जाएगा, उसको सुन नहीं सकते हैं। अधिक शोरगुल होगा तो नहीं सुन सकते हैं। और डेसिबल में होगा तो कितना होगा? डेसिबल में 45 डेसिबल सामान्य बातचीत करने के लिए यूज़ किया था, ठीक ना। और उससे ऊपर हो जाएगा ना डेसिबल के रूप में, तो आप उसको शोरगुल के रूप में कर सकते हैं। और अधिक शोरगुल होगा तो आपको सुन नहीं सकते हैं, हम ये बोलना चाह रहे थे। अधिक शोरगुल हो जाएगा, वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो जाएगा तो उसको आप अत्यधिक शोरगुल में कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताएगा पृथ्वी पर जो है कुल जल जो है मीठे पानी के भंडारण में परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 2.5%। कुल जल का 2.5% मीठे पानी के रूप में जो हम यूज कर सकते हैं उसका, ठीक है। बताएगा बायोगैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? CH4। और ये किस ग्रुप का है? ये एल्केन ग्रुप का है। एल्केन ग्रुप का है CH4। इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। इसका नहीं पूछ रहे, एल्केन का सूत्र पूछ रहे थे। CnH2n+2 होता है। बताएगा एस्कॉर्बिक एसिड जो है किसके कारण होता है? विटामिन C की कमी के कारण होता है। पूरा नाम बोलिए। ओह समझ जाइए ना भाई। बताएगा सूर्य ग्रहण जो है कब होता है? ठीक है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में जो पृथ्वी आ जाएगा, ठीक है ना, तब जो है सूर्य ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। बताएगा पेस मेकर किस संबंधित है? हृदय से संबंधित है। बताएगा CaOCl2 इसका सूत्र है ये विरंजक चूर्ण का है। और ये CaOH का होता है बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। आगे बताएगा ध्वनि का वेग जो है कितना होता है? मीटर पर सेकंड में 332 होता है। बताएगा अगला क्वेश्चन है कि विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है वो कौन सा विटामिन है? विटामिन ए जो आंखों के लिए
अच्छा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कोबाल्ट जो है किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन जो है इसका रासायनिक नाम है। आगे बताइएगा डायनामाइट में मुख्यतः क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। और डायनामाइट की खोज कौन किए थे? अल्फ्रेड नोबेल। कब किए थे? 1867 में किए थे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नींबू में पाया जाने वाला कौन सा है? सिट्रिक एसिड जो है नींबू में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा हवा वायुमंडल में क्या पाया जाता है? कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन। परसेंटेज की बात करेगा तो 78% पाया जाता है। ठीक है ना, बताइएगा अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है ना, जो कि आंखों के अच्छा होता है वो। बताइएगा शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जांघ की हड्डी फीमर होती है। और मानव शरीर में कुल हड्डी कितना होता है? 206 होता है। ठीक है ना, बताइएगा मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाले झिल्ली में जो सूजन हो जाता है उसमें कौन सा रोग कहते हैं उसको? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो है वो रोग हो जाता है। बताइएगा द्रव्यमान का सही मात्रा क्या है? हाँ, किलोग्राम होता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा क्षेत्रफल कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो अब जो है एंशिएंट हिस्ट्री दिया गया था उसका पहला पन्ना है लूसेंट का, उसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है उसको बोल रहे हैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा और अच्छा से समझिएगा भी और अच्छा से उत्तर भी दीजिएगा। बताइएगा भारत जो है किस द्वीप का एक भाग है? जम्बू द्वीप का भाग है। बहुत अच्छा जवाब। जम्बू द्वीप का मतलब कौन सा पेड़ होता है? जामुन का पेड़ जो है वो जम्बू द्वीप का अर्थ होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है जिसे महाकाव्यों तथा पुराणों में भारतवर्ष कहा गया है वो किसका देश है? भारतों का देश है वो। भारतों का देश है वो। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो प्राचीन ईरानी जो है इसको सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसको सिंधु न कह के उसके वहाँ के लोग क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। और हिंदू से आगे चल के हिंदुस्तान जो है वो बन गया। ठीक है ना, आगे बताइएगा कि मध्यकाल के यह सब अरबी फारसी जो है हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजी का वर्ड बना है एक, उसका नाम क्या है? इंडिया बना है। इसको भारत को इंग्लिश में इंडिया ही ना कहते हैं, वही बना है। आगे बताइएगा कि इतिहास को अध्ययन करने के लिए इसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है वो? हाँ, प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत। ठीक है ना, प्राचीन, मध्य और आधुनिक यानी एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिवियल और मॉडर्न हिस्ट्री उसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताएगा सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया गया है? हाँ, क्रिस्टोफ सेरेलियस को दिया गया। ठीक है ना, क्रिस्टोफ सेरेलियस को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी जो है मुख्यतः 4 स्रोत से प्राप्त होती है। ये तो हमको आंसर नहीं बोल दिए। बताइएगा भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। और वेद कितने हैं? 4 वेद है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा ये वेदों का जो संकलन जो है या किस महर्षि को माना जाता है? वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा जो वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेद को क्या कहा जाता है? संहिता। जो है इन चारों वेद को जो है संहिता कहा जाता है। ठीक है ना सर जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कौन सा वेद कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। और इसमें कितने मंडल हैं? इसमें 10 मंडल हैं। और सूक्त की बात करेगा तो 1028 सूक्त है। 10 गो मंडल है और 1028 सूक्त है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा और ऋचाओं की संख्या इसमें 10। ठीक है, 10,462 जो इसमें ऋचा है। ठीक है ना, और इस वेदों की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? होत्री। ऋग्वेद की पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ठीक है ना, ऋग्वेद होत्री नहीं कहते हैं, पढ़ने वाले। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में किस देवता का वर्णन किया गया है? ये गायत्री में सूर्य देवता है संबंधित, इसलिए देवता की बात करेगा सूर्य देवता हो जाएंगे। और सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र, जो क्या है गायत्री मंत्र? ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा नहीं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है ना, ऐसे याद रखिए। देखिए ऋग्वेद में 10वें मंडल में कौन सा है, किसका वर्णन है? ये सोम का वर्णन है। मंडल देवता की बात करेंगे। 9वें मंडल बोले हैं, 10वें बोल दिए थे। 9वें में सोम है और 10वें में पुरुष सूक्त का वर्णन जो किया गया है, जिसके अनुसार जो है पुरुष को जो 4 वर्ण में बांटा गया। कौन कौन वर्ण है? क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। ठीक है ना, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। ठीक है ना, वैश्य उसको कहा था जो कि बनिया है। क्षत्रिय राजा महाराजा को, ब्राह्मण जो है पूजा पाठ कराता था और शूद्र हो गया जो निचली जाति को आते थे। उस समय पहले 4 वर्गों में आदमी को बांटा गया था पुरुष सूक्त के हिसाब से। आगे क्वेश्चन बताइएगा कि ऋग्वेद में
अधन्या शब्द किसके लिए संबंधित है? गाय के लिए। मतलब यह जो है मारने जाने योग्य नहीं है, उसको अधन्य कहा जाता था। बताइएगा ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को क्या कहते थे? ईसा पूर्व। उसको बिफोर क्राइस्ट यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसी को फुल फॉर्म में बोल सकते हैं, इसको बीसी कहते हैं। और एडी मतलब होता है एनो डोमिनी, जो कि ईसा के जन्म के बाद वाले को ईस्वी को एनो डोमिनी कहा जाता है, एडी एपी नहीं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि यजुर्वेद में जो है यजुर्वेद के पाठकर्ताओं क्या कहते थे? अधर्यु कहा जाता था। और इसी में जो ना यज्ञों का संकलन, यज्ञों के नियम यज्ञ करने का नियम का संकलन जो यह यजुर्वेद में ही मिलता है। बताइएगा बलिदान विधि किस वेद में मिलता है? यह यजुर्वेद में मिलता है। और बलिदान जो है पहले लोग यज्ञ में ही करते थे, ठीक है ना। अपना जैसे रावण पर यज्ञ करता था ना, अपना भुजा काट के शीश काट के चढ़ा देता था, इसलिए यज्ञ में इसी में यज्ञ का वर्णन किया गया, उसी में बलिदानों का वर्णन भी है। ऐसे इसको याद रख सकते हैं, यजुर्वेद में जो बलिदानों का वर्णन किया गया है, ठीक है ना राजीव जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो एक ऐसा वेद जो गद और पद दोनों में है वो यजुर्वेद ही है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि साम का अर्थ क्या होता है? गान। और ये किस वेद से संबंधित है? साम वेद से संबंधित है। और इसके पाठकर्ताओं क्या कहते थे? उदात्री। साम वेद के पाठकर्ता को उदात्री कहा जाता था। और गायनों का और मंडल जो है इस साम वेद को ही कहा जाता था। यह जो है भारतीय संगीत का जनक भी इसको कह सकते हैं, इस मंडल वेद को। आगे बताइएगा कि अथर्ववेद में जो है कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र हैं। और पद की बात करेगा तो कितना पद है? टोटल 6000 जो पद जो है वो अथर्ववेद में संबंधित है। आगे बताइएगा कि जादू टोना का वर्णन किस वेद में है? ये अथर्ववेद में ही संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे नवीनतम वेद की बात करेगा तो वो अथर्ववेद ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है किस ब्राह्मण का स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का जो स्थान दिया गया है। आगे बताइएगा शतपथ ब्राह्मण में स्त्री और पुरुष को क्या कहा गया है? स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया। किसकी अर्धांगिनी? पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है। और इसका क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द भी जो है अर्धांगिनी कहा जाता है स्त्री को। आगे बताइएगा कि वेदांग की संख्या कितनी है? 6 गो वेदांग है, ठीक है। आगे बताइएगा विष्णु पुराण से संबंधित पहले जो कुछ धर्म वंश थे उसके बारे में बताइएगा। विष्णु पुराण जो है किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित थे। और मत्स्य पुराण जो है वो सात वंश से संबंधित थे। और वायु पुराण वह जो है गुप्त वंश से संबंधित है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 गो पुराण है। और वेदांग की संख्या 6 गो वेदांग है, ठीक है। बताइएगा सबसे पुराना पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से किस पुराण का सबसे ज़्यादा महत्व है? अग्नि पुराण का। अग्नि पुराण का सबसे ज़्यादा महत्व है, बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा जातक में किसके पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है? बुद्ध की कहानी का वर्णन है। और इसके यह हीनयान का एक प्रमुख ग्रंथ भी है, इसमें इसका वर्णन किया गया। कौन सा ग्रंथ है वो? कथावस्तु। कथावस्तु में इनके जीवनी के बारे में लिखा गया है। बताइएगा जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? आगम कहा जाता था, बहुत अच्छा जवाब। इधर तक के बोलिए आप। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि कलहन जो है वो कौन सा पुस्तक लिखे थे? राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी मतलब क्या होता था? राजाओं की नदी। राजाओं की नदी, हाँ राजाओं की नदी क्या था। और इसमें जो तरंगों की संख्या दी गई थी राजतरंगिणी को, हाँ इसमें 12 गो था, 12वीं सदी था। इसमें 8 गो सर्ग था, इस ग्रंथ में 8 गो सर्ग था, ठीक ना। 12वीं सदी में लिखा गया था इसको। आगे बताइएगा कि अरबों का सिंध का विजय जो है इसका वृत्तांत किस पुस्तक में लिखा गया है? चचनामा में लिखा गया है। इसके लेखक कौन है? अली अहमद इसके लेखक है, ठीक है। बताइएगा अष्टधात्री के लेखक कौन है? अष्टध्यायी के पाणिनि इसके लेखक है। बताइएगा अष्टध्यायी में पहली बार किसका शब्द का उपयोग जो है? लिपि शब्द का उपयोग जो है, लिपि शब्द का उपयोग जो पहली बार किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को जो इतिहास का पिता कहा जाता है। बायोलॉजी भी था शुरू है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विविध निकालिए तो। बताइएगा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। इसका पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को कहा गया है, ठीक है ना। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे? लैमार्क के द्वारा किया गया था। बताइएगा एपी कल्चर में किसका पालन किया जाता है? मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। मत्स्य पालन का अध्ययन पीसी कल्चर। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर, ठीक है। आगे बताइएगा पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी होगा। आगे बताइएगा
फूलों की खेती किसमें की जाती है? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में। और उद्यान और उद्यान की खेती वो हॉर्टिकल्चर में किया जाता है, ठीक है ना। कास्टिक पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर में, ठीक है। और कीटों का अध्ययन एंटोमोनोलॉजी में किया जाता है। और मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी और पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। वो तो जवाब आए। क्वेश्चन बताइएगा। सुधीर जी का टाइम हो गया, भूख लग गया है, आगे बताइएगा। जीव विज्ञान का सबसे पहले बोल नहीं दिया, अरस्तु हो जाएंगे ये। और अगला क्वेश्चन बताइएगा कि फादर ऑफ जंतु विज्ञान किसे कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा जवाब नवीन जी द्वारा। आगे क्वेश्चन बताइएगा जो जीवधारियों का 5 जगत का वर्णन कौन किए थे? कौन कौन बाल के माटे थे उसको? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है जो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो है क्या था? जाति। इसको स्पीसीज कहा जाता है इंग्लिश में। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है जो जीवों के नामकरण का द्विनाम पद्धति कौन दिए थे? लिनियस द्वारा दिया गया था, कार्लोस लिनियस द्वारा दिया गया था। बताइएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। और मुस्का डोमेस्टिका मक्खी का, कल ने पूछे थे, मक्खी का। गाय का बॉस इंडिकस। मेढक का राना टिग्रिना, टिग्रिस नहीं है, राना टिग्रिना है। और बिल्ली का फैलिस डोमेस्टिका। और वो कुत्ता का कैनियस फैमिलस, ठीक ना। कुत्ता जो फैमिली में रहता है इसलिए उससे याद रख सकते हैं, वो पालतू जानवर रहता है वो। बताइएगा। आम का मैग्नीफेरा इंडिका हो जाएगा। धान का ओराइवा एस्टिवा, ओराइजिवा एस्टिवा हो जाएगा। और चना का वो मटर का है, प्यूसम एस्टिवा मटर का हो जाएगा। और चना का होगा सीजर एरिटीनियम, हाँ साइसर एनिटीनियम। एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। साइसर एनिटीनियम जो है वो चना का। सुनने में याद नहीं होगा, आप एक बार देख लीजिएगा ना, पूरा याद ही हो जाएगा। आगे बताइएगा कि जीव द्रव का नामकरण कौन किए थे? पुरकिंजे द्वारा जो है जीव द्रव का नामकरण जो है यह किया गया था। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका द्रव्य जो है, कोशिका द्रव्य या किसके किसके बीच स्थित रहता है? ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो है कोशिका द्रव्य जो वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जीव द्रव्य का लगभग कितना % भाग जो है जल होता है? 80% जो जीव द्रव्य का भाग जो है वो जल होता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा। कोशिका के अध्ययन में क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहता है। बताइएगा। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका। तंत्रिका कोशिका जो है वो सबसे लंबी हो जाएगी। और पुरुष में सबसे लंबी कोशिका शुक्राणु की, पुरुष में। और महिला में अंडाशय की, हाँ ओवम की। आगे बताइएगा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन हो जाएगी? शुतुरमुर्ग के अंडा, शुतुरमुर्ग का नहीं, शुतुरमुर्ग के अंडे का हो जाएगा। शुतुरमुर्ग का सिर्फ टांग नंबर रहता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा। कोशिका जो है कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक और यूकेरोटिक कोशिका होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो जीव द्रव में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है? 81 हाँ, पहले अकार्बनिक उसके बाद कार्बनिक है, तो 81:19। पहले अकार्बनिक होगा तो 81:19 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन बताइएगा। ये कोशिका भित्ति कौन से कोशिका में पाया जाता है? केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और किससे बना होता है? सेलुलेस से बना होता है, ठीक है ना सर जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से बनी, लिपिड और प्रोटीन से बना रहता है। बहुत अच्छा जवाब बताएगा। तारकाई कोशिका की खोज कौन किए थे? बोबेरी साहब किए थे। बोबेरी साहब जो तारकाई कोशिका की खोज किए थे। अब जो है विविध जो कि सबसे लास्ट में था उसको स्टार्ट कर रहे हैं सबसे लास्ट में ही। देखा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। बताएगा। भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन थे? द्रौपदी मुर्मू थे, नहीं अभी है ही वो। देखा। भारत के में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और महिला और आदिवासी दोनों हो जाएगी तो वो द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। कैमे क्रम के? ये 15वें क्रम की, ठीक है ना। बताइएगा। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। और अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? कैमे क्रम के है? 17वें क्रम के। नवीन जी का तैयारी का लेवल बढ़ रहा है। आगे बताइएगा। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान साहब थी, ठीक है ना। बताइए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम महिला IAS कौन थी? अन्ना जॉर्ज। IPS हो जाएगी किरण बेदी। IAS हो जाएगी किरण जॉर्ज।
अन्ना जॉर्ज, और IPS हो जाएगी किरण बेदी साहब हो जाएगी, ठीक है ना। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगी। बताइएगा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। कब दिया था? 1979 में दिया गया था। उसको भारत रत्न 1 साल के बाद 80 में दे दिया गया था, ठीक है ना। बताइएगा भारत रत्न जो है तो मिलते ही रहता है, अगला बार मिल जाएगा हम लोग को। आगे बताइएगा नोबेल पुरस्कार जो है एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली बछेंद्री पाल थी, ठीक है ना। बताइएगा ओलंपिक में कोई पदक लाने वाली प्रथम महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी साहब थी, वो कांस्य पदक लाई थी। और पुरुष वर्ग में ओलंपिक में पदक कौन लाए थे? KD यादव जो लाए थे। और गोल्ड मेडल की बात करेगा तो अभिनव बिंद्रा। व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक पहली बार और दूसरी बार नीरज चोपड़ा लाए हैं, ठीक है ना। व्यक्तिगत रूप से बात करेगा तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम महिला मेयर कौन थी? तारा चेन्नई, जो कि चेन्नई से संबंधित है। बताइएगा प्रथम महिला फिजिशियन कौन थी? ठीक है गोपाल लाभ जोशी। क्वेश्चन दीजिए ना, हो के देते, क्या दिक्कत है, टाइम बहुत है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? हाँ, रीना कौशल धर्मसक्टू, ये बनी है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली। आगे बताइएगा गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला कौन है? सुचेता कथने कानर। और गोबी मरुस्थल पड़ता कहाँ है? मंगोलिया में पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हमारा किताब है क्यों हमें मिल नहीं रहा है किताब बहुत दिन से, खरीदा कीजिए आप लोग। बताइए अगला क्वेश्चन है जो कि अब करंट स्टार्ट हो रहा है SPD का। बताइए किस 1 जनवरी हम दिसंबर में घुस रहे थे। बताइएगा किस राज्य में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? ये HP को मिला है। देखिए क्वेश्चन आप रिपीट मिलेगा आप लोग को, जो कि शुरू में कराए थे कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? BR कम्बोज को दिया गया, ठीक है। बताइएगा ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता कौन संभालेगी? रूस संभालने वाली है ब्रिक्स की। बताइएगा आगे डेजर्ट साइक्लोन जो है किसके बीच होता है? भारत और UAE की। कहाँ होने वाला है? राजस्थान में होने वाला है, ठीक है ना, हो ही गया है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि उपराज्यपाल ने जो है संवाद राजनिवास लॉन्च कहाँ किया है? दिल्ली, नई दिल्ली। और राजनिवास का प्रचार जो IPL में भी करता है, राजनिवास और जुआ केसरी और एगो ना विमल, हाँ पान मसाला, इस सब का प्रचार करता है वो। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो क्वेश्चन सुन लीजिए। PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर। और PM विश्वकर्मा योजना लागू स्टार्ट कब किया? 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री अपने बर्थडे के दिन जो है ये जो है मतलब जो शिल्प करने के अंदर आते हैं ना, उन सभी को लिए जो है PM विश्वकर्मा योजना स्टार्ट किया गया है। बताइएगा किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? अर्दिम बागची को जो है यह नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? प्रयागराज। फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ रेस्टोरेंट है वो एक प्रकार का, वो प्रयागराज में खोला गया, ठीक है ना। तैरता हुआ शहर भी सुने होंगे, तैरता हुआ जगह भी है, तैरता हुआ एयरपोर्ट भी है, और तैरता हुआ ATM भी है, और तैरता हुआ रेस्टोरेंट भी खुल चुका है जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में खुल चुका है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि किसने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है? हाँ, संजय जसजीत सिंह जो ये किए हैं। आगे बताइएगा कदियाल साड़ी का GI टैग किस राज्य को मिला है? पश्चिम बंगाल। साड़ी से याद रख सकते हैं कि वहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है, और महिला के रूप में साड़ी वही पहनती है, इससे याद रख सकते हैं इसको। कदियाल साड़ी का GI टैग जो है क्या विनोद जी? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर को जो है एक साझी विरासत के रूप में पुस्तक निकाला है? केरल के क्या कहते हैं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब है, ठीक है ना। नाम सुनिएगा, उसका पुस्तक का नाम सुन लीजिए। नाम उनका आरिफ मोहम्मद खान है, और पुस्तक का नाम है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। ये पुस्तक जो है वो लिखे हैं वहाँ के राज्यपाल होते हुए भी, ठीक है ना। आगे बताइएगा, ये सब क्वेश्चन फंसने वाला है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया था? ये छत्तीसगढ़ जो है, जिसके नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? विष्णुदेव सहाय बने हैं, वही ना, विष्णुदेव सहाय ही बने हैं। बताइएगा वांचो शिल्प का GI टैग अरुणाचल प्रदेश को मिला, और कदम्ब शिलालेख का GI टैग गोवा को मिला है, ठीक है ना। गोवा को कदम शिलालेख का मिला है। और चंदोबी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है चंदोबी उत्सव। बताइएगा रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य को मिला है? मध्य प्रदेश को। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि 1 बैसाख अपना राज दिवस
कौन सा राज्य घोषित किया पहला वैशाख? पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, बताइएगा दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। जो एक क्वेश्चन सुनिएगा जो कि बीपीएससी के 3.0 में क्वेश्चन पूछे हुआ था कि डिजिटल शेंजन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बन गया है? ये पहला के रूप में फ्रांस बन गया है डिजिटल शेंजन वीजा जारी करने वाला, क्योंकि ये ओलंपिक जो है ना पेरिस में होने वाला है। ठीक ना, और इसके लिए जो है वीजा मुक्त करने के लिए डिजिटल शेंजन वीजा जो है लॉन्च किया है पेरिस के फ्रांस जो है लॉन्च किया, ताकि अधिक से अधिक लोग वहाँ जाएँ, ताकि उस देश की जो है इनकम बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो एकदम बहुत हुआ आज बोलने में नहीं हो रहा है। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। बाकी कल जो है आपको, अब दादा भाई नेहरू जी आ ही जाएंगे तो कल वही क्लास लेंगे आगे से। तो कल के लिए क्वेश्चन सुन लीजिए। कल का क्वेश्चन है आप लोग के लिए, जो अभी नहीं है इसलिए बोल दिए, क्योंकि क्वेश्चन सुन लीजिएगा कि जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान जो है यह किस यूटी में एक तरह से इसका स्टार्ट किया गया है, किस यूटी में पड़ता है जीवाणु संस्थान स्थित है? ये क्वेश्चन फिर सुन लीजिए, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान जो है यह किस यूटी में स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में अच्छी तरीके से देना है। बाकी वीडियो अभी तक देख चुके हैं और कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, इसका मतलब आप जो है वीडियो को अच्छे तरीके से देखे होंगे। बाकी वीडियो के बारे में जो भी अपना सुझाव है कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के लिए यही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और एक ज़रूरी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका धर्म है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीक़े से नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचते रहे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।